हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जो वीयू का सिलेबस है उसका कोड 501 है। हम बीएस इंग्लिश को डिस्कस कर रहे हैं। हम बीएस इंग्लिश के सिलेबस को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो इसमें आज से हम स्टार्ट करेंगे 501, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें कंटेंट्स देख लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स में कौन कौन से लेक्चर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज करेंगे। उसके बाद व्हाट डू वी स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ अ लैंग्वेज, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लैंग्वेज एंड लैंग्वेज हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेज एंड रिलेटेड टर्म्स, मेन स्टेजेस, इंट्रोडक्शन और टू ओल्ड इंग्लिश। उसके बाद सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट ओल्ड इंग्लिश, और उसके बाद ग्रामर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कशन ऑन सैम्पल ऑफ ओल्ड इंग्लिश। इसी तरह जो टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, इसमें एटलीस्ट 40 लेसन्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो लेसन नंबर 1 है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज। लैंग्वेज है क्या? ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि बाकी भी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, हम इसके बारे में आज बेसिक कंसेप्ट लेंगे कि एक्चुअल में लैंग्वेज होती क्या। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज? हम कह सकते हैं लैंग्वेज इज़ द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, इधर स्पोकन और रिटन, कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ वर्ड्स इन स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे। लैंग्वेज इज़ द मेथड ऑफ एक्सप्रेशंस और कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज की काफ़ी डेफिनेशंस हो सकती हैं। असल जो इसका मकसद है और असल इसका जो मीन्स है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ना सिर्फ स्पोकन हो सकती है बल्कि रिटन भी कम्युनिकेशन हो सकती है। तो लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन है। वो वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, जिसमें हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज ज़रूरी नहीं कि स्पोकन फॉर्म में हो, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है, स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है, स्ट्रक्चर वे में भी हो सकती है, और एक मेथड होता है जिसमें हम अपनी बात कन्वे करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। तो लैंग्वेज का मकसद ये है कि हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अगर हमारी कोई बात अगला बंदा समझ ले तो वो लैंग्वेज सक्सेसफुल होती है, अगर ना समझे तो अनसक्सेसफुल होती है। और इसके बारे में किसी को नॉलेज हो जाए तो डेफिनेटली सक्सेसफुल लैंग्वेज होगी, अगर ना हो तो समझ लें कि उसको आपकी लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही। तो लैंग्वेज का मतलब है ह्यूमन कम्युनिकेशन, इंसान की कम्युनिकेशन। स्पोकन भी हो सकती है, बोली भी जा सकती है, लिखी भी जा सकती है। उसके बाद मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं इसके बारे में। जो स्टार्टिंग में द वर्ड देयर प्रोनाउंसिएशन मेथड ऑफ कंबाइनिंग यूज एंड अंडरस्टैंड बाय कम्युनिटी। डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं, लेकिन सिंपली वे में आप कह सकते हैं कि वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ह्यूमन कम्युनिकेशन है, स्पोकन और रिटन। तो डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद फीचर्स क्या होते हैं लैंग्वेज के? बहुत सारे फीचर होते हैं लैंग्वेज के, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या? इट इज़ द एबिलिटी टू टॉक अबाउट टाइम, प्लेस एंड पीपल अदर दैन द हियर एंड नाउ, से थिंग्स विच वी नो टू बी फॉल्स। अगर हम टाइम, वक़्त की बात करें, प्लेस की बात करें, पीपल की बात करें, तो हो डिस्प्लेसमेंट उसे हम कहते हैं। आर्बिट्रेरीनेस है, वो कहता है देयर इज़ नो नेचुरल कनेक्शन बिटवीन आ लिंग्विस्टिक फॉर्म एंड इट्स मीनिंग। कहता है कि कोई नेचुरल फितरती लिंक नहीं होता, फितरती कनेक्शन नहीं होता लिंग्विस्टिक की फॉर्म्स में और इसके मीनिंग्स में। उसके बाद प्रोडक्टिविटी है कि लैंग्वेज प्रोडक्ट करती है,
लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्ट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, पैदा होती हैं, जो किसी भी शेप में भी हो सकती हैं, जिससे इंसान का माइंड खुलता है। कल्चर ट्रांसमिशंस होती है, मतलब आप ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपने कल्चर को कन्वे कर सकते हैं और किसी के कल्चर को समझ सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू। ड्यूअलिटी है, इसमें दोहरापन होता है, इसमें डबल चीज़ें भी हो सकती हैं, मतलब एक चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ भी इसमें इंटरमिंग्ड हो सकती है। तो ये फीचर्स थे लैंग्वेज के। उसके बाद एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स हैं जो लैंग्वेज बनाते हैं। सबसे पहले वर्ड्स हैं, जो बेसिक चीज़ है इसमें वर्ड्स हैं जो ये लैंग्वेज बनाते हैं। कहते जी रूल्स गवर्निंग यूजेस वर्ड्स आर जनरली कॉल्ड इट्स ग्रामर। कहते जी फर्स्टली मीनिंग अस्क्राइब टू वर्ड चेंज कॉन्स्टेंटली, सेकेंडली ग्रामर इज नो लॉन्गर थॉट। कहते हैं जी इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वर्ड्स होते हैं, और वर्ड्स जो बनते हैं वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। ग्रामर गवर्न करती है वर्ड्स को, तो ग्रामर से ही स्ट्रक्चर बनता है वर्ड्स का, उनके रिदम बनता है, और सारी चीज़ें लैंग्वेज के बेस पे ही बनती हैं। तो सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं। वर्ड्स होते क्या हैं। कहते हैं वर्ड डज नॉट लुक साउंड और फील लाइक द थिंग इट डिनोट्स, बट एज द वर्ड्स मीनिंग इज आर इन बोथ सेंडर एंड रिसीवर, दिस डज नॉट मैटर। वर्ड इज यूज इट्स द रिप्रेजेंट द थिंग दैट इज नोन टू रिप्रेजेंट। मतलब जो लफ्ज़ होता है वो सेंडर और रिसीवर नहीं होता, वो एक थिंग होती है जिसको बयान किया जाता है। जिस तरह कोई भी वर्ड ले लें, प्लेस वर्ड है, ब्यूटी वर्ड है, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ग्रामर है उसके बाद। और कहता है जी ग्रामर क्या है। ग्रामर जब हम वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं, वर्ड्स को एक शेप दे देते हैं, वर्ड्स को एक रिदम में लिख देते हैं, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं, उसको ग्रामर कह देते हैं। कहते हैं जी ग्रामर इन्फ्लुएंस द ऑर्डर इन विच वर्ड्स अपीयर एंड आल्सो dictate small but important change in their form which added vital temporal relation information। मतलब ग्रामर की वजह से ही वर्ड्स में लिंक पैदा हो जाता है, और हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ड्स या सेंटेंस एक प्रॉपर सीक्वेंस रखता है। उसके बाद स्पीच एंड राइटिंग। स्पीच मतलब बोलना, राइटिंग लिखना। द नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामर अलाउ द क्रिएशन ऑफ प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which together with the context can provide very useful information to receiver। स्पीच मतलब स्पीच करके, बोल के भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रिसीवर को, और लिख कर भी अपनी बात कन्वे कर सकते हैं। उसके बाद बर्थ एंड लाइफ ऑफ अ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज की बर्थ कहाँ से हुई और उसकी लाइफ क्या है। कहता है जी लैंग्वेज सेवरल सेंचुरी से है। origin and age of human language are thoroughly organized, each one is complex and versatile, constantly shifting according to the needs of those। मतलब लैंग्वेज पहले मतलब अपनी उसकी ख़ास शेप नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट होती गई लोगों में, सोशली लिहाज से, पॉलिटिकली लिहाज से, लोगों में समझने की, सोचने की और बात कन्वे करने की एबिलिटी पैदा हुई, तो लैंग्वेज बर्थ हुई, लैंग्वेज का जन्म हुआ। तो इसमें एक एस्पेक्ट नहीं हो सकता, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। सोशली हो सकता है, पॉलिटिकली हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, कोई भी एस्पेक्ट इसमें हम ले सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ एंड डेथ ऑफ लैंग्वेज, मतलब ग्रोथ कैसे होती है लैंग्वेज की और डेथ कैसे होती है। अगर लोग लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू कर दें, मतलब लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लें अपनी डेली रूटीन लाइफ में, अपने एनवायरनमेंट में, पॉलिटिकली, सोशली, तो लैंग्वेज ग्रोथ होती है। लेकिन अगर लैंग्वेज का यूज़ बंद कर दें, मतलब इंग्लिश है, अगर हम इंग्लिश बोलेंगे ही नहीं, इंग्लिश का हमारी लाइफ में कोई रद्द अमल नहीं होगा, हमारी लाइफ में कोई रोल अदा नहीं होगा, तो इंग्लिश हमारी दफन हो जाएगी, जो कह सकते हैं कि डेथ हो जाएगी। मतलब डेथ का मतलब है जब हम लैंग्वेज को यूज़ करना बंद कर देते हैं, तो उस कह सकते हैं कि लैंग्वेज की डेथ हो जाती है। तो मतलब ग्रोथ तब होती है जब लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है
अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में, अपनी रूटीन मैटर लाइफ में, तो लैंग्वेज की ग्रोथ होती है। अगर हम लैंग्वेज का यूज़ हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में बंद कर दें तो लैंग्वेज मानी नहीं रखती इसमें। तो इसमें हमने 4 से 5 टॉपिक डिस्कस किए। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखी, उसके बाद फीचर्स 4 से 5, एलिमेंट्स कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स हैं, उसके बाद वर्ड्स क्या होते हैं, ग्रामर क्या होते हैं उसके बाद स्पीच एंड राइटिंग, बर्थ एंड लाइफ ऑफ लैंग्वेज क्या होती। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इस लेसन नंबर 1 में डिस्कस की कि लैंग्वेज की ग्रोथ कैसे होती है, डेथ कैसे होती है। जिस तरह हिस्ट्री लैंग्वेज की उठा के देख रहे थे, जिन लोगों ने लैंग्वेज का अपनी सोशल लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में लैंग्वेज का यूज़ किया तो लैंग्वेज ग्रो हुई। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को देख लें तो इसमें काफ़ी चेंजिंग आई। लैटिन में थी, उसमें फिर ओल्ड इंग्लिश थी, फिर मिडल इंग्लिश थी, फिर इस शेप में आई जिसको हम ईजली से समझ सकते हैं। तो इससे हमें एनालिसिस होता है कि लैंग्वेज में काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई और लैंग्वेज में काफ़ी चेंजिंग आती रही वक्तन फ़वक्तन। तो लैंग्वेज आप ईजी वर्डिंग में कह सकते हैं कि लैंग्वेज वे ऑफ कम्युनिकेशन है, मेथड है, जो कि रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी हो सकता है। इंसान जब अपनी बात दूसरों तक आसानी से कन्वे कर ले और अगला बंदा समझ ले तो वो आपकी सक्सेसफुल लैंग्वेज है। हम इधर इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब लोग इंग्लिश को समझ लेंगे, इंग्लिश को जान लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बात कन्वे हो जाएगी और आप सक्सेसफुल स्पीकर होंगे, सक्सेसफुल मोटिवेटर होंगे। तो एंड वाली लाइन में भी ये कहना चाह रहा है कि लैंग्वेज का आल्सो बिकम डेड इन अनदर वे। नोबडी स्पीक क्लासिकल लैटिन टुडे एज स्पोकन बाय जूलियस सीजर और क्लासिकल ग्रीक स्पोकन बाय Persiles are the old Icelandic spoken by the heroes of Norse sagas. So classical Latin, classical Greek and all Icelandic are dead language. But although dead, they have not died. They have a change into something else. Overall language take birth, live, grow, die and sometime are reborn. वो कहना चाह रहा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज थी पहले इसकी शेप अलग थी, लैटिन में थी, ग्रीक में थी और मतलब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, चेंजिंग आ गई। ये न्यू इंग्लिश मिडल इंग्लिश में आ गई, ओल्ड से न्यू मिडल में आ गई, फिर इस शेप में इंग्लिश आ गई। तो लैंग्वेज मतलब ये है कि वो डेड नहीं होती, रीबोर्न भी हो जाती है समटाइम। मतलब ये है कि टोटली ख़त्म नहीं होती, हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है। जिस तरह हम लैटिन को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ग्रीक को नहीं यूज़ करते, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। और इंग्लिश में ये लैटिन और ग्रीक के डिफरेंट वर्ड्स ऐड होते रहते हैं। तो इसीलिए वो कहना ये चाह रहा है कि लैंग्वेज की ग्रोथ, इंग्लिश की ग्रोथ वक्तन फ़वक्तन हुई। लोगों ने इसको प्रैक्टिकली लाइफ में यूज़ किया, प्रैक्टिकली लाइफ में इसका इस्तेमाल किया और लैंग्वेज की ग्रोथ होती गई। और जो लैटिन और क्लासिकल ये सारी लैंग्वेज थी और वो डेथ इस लिहाज से होगी कि उनका यूज़ ख़त्म हो गया, उनका प्रैक्टिकली लाइफ में इस्तेमाल ख़त्म हो गया। तो आज का हमारा लेक्चर बेसिक लेक्चर था अबाउट लैंग्वेज। लेसन नंबर 1 था, टोटली लैंग्वेज पे था। फीचर्स थे, एलिमेंट्स थे, वर्ड्स, ग्रामर, ये सारी चीज़ें। लैंग्वेज से मतलब ज़बान क्या होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ है।